अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने डिब्रोगली थ्योरी या डिब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 10 में हमने डिब्रोगली हाइपोथेसिस या डिब्रोगली थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिब्रोगली का क्या स्टेटमेंट था इलेक्ट्रॉन के बारे में या लाइट के बारे में, ठीक है। इन 1924 में डी ब्रोगली प्रपोज द इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट। 1924 में डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो एज अ लाइट, यानी लाइट डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है। डुअल कैरेक्टर का मतलब यह है कि लाइट एज अ पार्टिकल उनका बिहेवियर है, यानी लाइट का जो बिहेवियर है वो एज अ पार्टिकल भी है और एज अ वेव भी है। डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन है या जितने भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई भी पार्टिकल हो, उसका भी डुअल कैरेक्टर होते हैं। वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी उनका बिहेवियर होता है। ये किसने कहा था? डी ब्रोगली ने। यहां भी क्या करें कि इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो लाइट की तरह है, बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल, एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव। और जैसा कि लाइट का जो बिहेवियर है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है और एज अ वेव भी बिहेव कर रहा है, क्या? लाइट। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है और एज अ वेव भी उनका बिहेवियर है। आगे क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन इज अ डुअल कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन भी डुअल कैरेक्टर रखता है। जैसा कि लाइट डुअल कैरेक्टर है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी डुअल कैरेक्टर है। यानी डुअल कैरेक्टर का मतलब यह है कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक रखता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? इनका जो बिहेवियर है वो एज अ पार्टिकल भी है और साथ ही एज अ वेव भी है। इसका मतलब होता है डुअल कैरेक्टर। यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगली ने क्या किया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया और साथ ही बॉस आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन का, बॉस आइंस्टाइन नहीं बल्कि सॉरी आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन? कि एनर्जी को मास में चेंज कर सकता हूं और मास को एनर्जी में चेंज कर सकता हूं, वो जो इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू उसी पार्टिकल का जो लेमडा है, जो वेवलेंथ है, उसके लिए एक अलग इक्वेशन डिराइव किया और उस इक्वेशन के थ्रू आप लेमडा यानी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो किसी भी पार्टिकल का। फॉर एग्जांपल इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और साथ ही आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप, डी ब्रोगली डिराइव an expression for calculating the wavelength of the wave associated with electron, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है उसको फाइंड करने के लिए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन को डिराइव किया। और वो जो इक्वेशन डिराइव किया वो किसकी मदद से वो इक्वेशन डिराइव किया? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के थ्रू और साथ ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू। इन दोनों का जो इक्वेशन था उसको डी ब्रोगली ने कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ये प्लैंक्स ने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। किसी भी चीज का जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो भी 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और एच आपके पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू और म्यू बराबर है c अपॉन लेमडा। अगर आप कहें कि सर c कहां से आ गया, फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9 में एक इक्वेशन याद होगा कि वहां पे हम इक्वेशन फिजिक्स में हमने एक इक्वेशन को डिराइव भी किया था और क्लास 6 और 7 की साइंस में भी है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, सॉरी ये इक्वेशन नहीं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम v की जगह यहां पे c लगाया। c क्यों लगाया? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, यानी रोशनी का जो स्पीड है उनको हम शो करते हैं c से, तो v की जगह c लगा दिया और f की जगह
यहां पे फॉर एग्जांपल इसने म्यू लगा दिया और लेमडा की जगह लेमडा। अब मुझे किस चीज का वैल्यू चाहिए, म्यू का वैल्यू चाहिए, तो लेमडा इस साइड पे डिवाइड में आ गया और यहां पे बचा क्या, सिर्फ म्यू बचा, क्योंकि लेमडा डिवाइड में आ गया। तो यहां पे म्यू का जो वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, यानी म्यू की जगह, तो सी अपॉन लेमडा, सी से सी कैंसल, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। लेकिन यहां पे अब मैंने कहा था कि लाइट है, ठीक है, लेकिन लाइट का जो बिहेवियर है वो एज अ वेव भी है और साथ ही एज अ पार्टिकल भी है। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया कि सी की जगह, क्योंकि लाइट को एज अ वेव मैंने कंसीडर नहीं किया बल्कि लाइट को एज अ पार्टिकल मैंने कंसीडर किया, तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये जो इक्वेशन है हम किस चीज के लिए डिराइव करें, इलेक्ट्रॉन का जो लेमडा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, उनको फाइंड करने के लिए। तो यहां पे सी की जगह मैंने क्या लगाया, वी। वी क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल होने की वजह से यहां पे मैंने क्या लगाया, वी, यानी सी की जगह वी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सी फॉर लाइट है, ये लाइट के लिए, ये लाइट का स्पीड है, और सी की जगह मैंने क्या लगाया, वी। वी इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जब पार्टिकल के लिए मैंने वी लगा दिया, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और एम वी की जगह आप क्या लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल इस एम वी की जगह मोमेंटम लगा सकते हो, पी लगा दिया। ठीक है, और पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, मुझे वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ, तो लैम्डा इस साइड में आ गया और पी डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर 4 है। आप इस इक्वेशन के थ्रू किसी भी पार्टिकल का जो लैम्डा है वो फाइंड कर सकते हो। ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा हम कंसीडर करते कि लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ये डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी पार्टिकल का जो लैम्डा है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और लैम्डा के बारे में अगर आपको पता ना हो तो मैं जरा सा आपको लैम्डा के बारे में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको पता है फिजिक्स में हम वेव इस तरीके से, जब एक स्ट्रिंग वेव होता है, ठीक है, यानी एक रस्सी में जब वेव बनता है, वहां पे आपको पता है यहाँ पे ये जो वेव बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अबव पार्ट जो होते हैं ये क्रस्ट होते हैं, ठीक है, और बिलो पार्ट जो होते हैं उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो लैम्डा का डिफिनेशन आपने कैसे करना है, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस है यहां तक, यानी एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट हो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ हो, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो लैम्डा है इस इक्वेशन के थ्रू, ये लैम्डा किसी भी पार्टिकल का जब हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं, वेवलेंथ को मालूम करते हैं किसी भी पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल का जो आप लैम्डा फाइंड करना चाहते हो या वेवलेंथ मालूम करना चाहते हो तो आपने इस इक्वेशन के थ्रू मालूम करना है। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा किस इक्वेशन से आया है, डी ब्रोगली से। तो इस लैम्डा यानी ये जो वेवलेंथ है, लैम्डा या वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, ये किस इक्वेशन का वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो लाइट की तरह है। लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है कि लाइट तो किसी साइंटिस्ट ने साबित किया था कि एज अ पार्टिकल इनका बिहेवियर है या एज अ वेव इनका बिहेवियर है लाइट का, यानी रोशनी का। फॉर एग्जांपल तो चांद एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने साबित भी किया था कि लाइट एज अ वेव है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि कोई एग्जांपल, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू यंग डबल स्लिट यानी यंग जो साइंटिस्ट था उसने साबित किया था कि लाइट का जो बिहेवियर है वो एज अ वेव है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आप इंटरफेरेंस के थ्रू, डायफ्रेक्शन के थ्रू और साथ ही पोलराइजेशन के थ्रू लाइट का जो बिहेवियर है वहां से हमें पता चला कि ये एज अ वेव है। ठीक है, इन 3-4 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि लाइट एज अ वेव है, इसका जो बिहेवियर है। और साथ ही लाइट का जो बिहेवियर एज अ पार्टिकल है वो भी किसी साइंटिस्ट ने साबित किया था, प्रूव किया था। वो भी 2-3 एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल कंपटन इफेक्ट जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर फिजिक्स में, और साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने साबित किया था कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। ठीक है, इन 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित किया था कि लाइट का जो बिहेवियर है वो एज अ पार्टिकल है। क्योंकि दरमियान में मैंने आपको इनके बारे में नहीं बताया था, इसलिए ताकि मैंने इनको जरूरी भी समझा, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि लाइट का जो बिहेवियर है कौन सी साइंटिस्ट ने साबित किया था कि एज अ वेव है, और कौन सी एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित हुआ था कि लाइट एज अ पार्टिकल है। तो मैंने आपको 2-3-4 एक्सपेरिमेंट एज अ पार्टिकल का भी बता दिया और साथ ही एज अ वेव के बारे में भी बता दिया
कि जिसने कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो इज अ वेव है, तो उसके पास एक्सपेरिमेंट था, प्रूफ था, ठीक है। ऐसे तो नहीं कहा था कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, बल्कि उसने कहा कि लाइट इज अ वेव है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कहा कि लाइट का जो नेचर है वो इज अ वेव है। और जिसने कहा था लाइट इज अ पार्टिकल है, उसके पास भी एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी था, ठीक है, रिजल्ट भी आया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ये जो चीजें थी ये लेक्चर में रह गए थे, तो इसलिए इनको मैंने जरूरी समझा। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।